हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 9th के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है बेटा, ये हेल्थ और किसका है, फिजिकल एजुकेशन का है। ये वर्ष 2024-25 का है। तो याद रखना बेटा, 24-25 में जो प्रश्न पूछा गया था, पुनः इन प्रश्नों का रिपीटेशन होता है। तो इसीलिए मैं इन प्रश्न पत्रों को आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की एजुकेशन वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दूसरी बात कि कुछ बच्चे यहाँ पर जैसे ये लोग सत्र दिखते हैं तो उनका यहाँ से भागना चालू हो जाता है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, अगर आप भागोगे तो भागते रह जाओगे। किसी भी एक चीज़ को पकड़ के चलो तो आपको सारी चीज़ें बनना चालू हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते तो आपके 70 से 80% प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं यहाँ पर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। ये सब आधे आधे अंक के प्रश्न हैं, ठीक है। ये 3 अंक है ना जीवन। अब यहाँ पर देख भी लीजिएगा कि कितने अंक का पेपर होता है आप लोगों का। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 3 अंक का पेपर, यहाँ पर 16, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने हो गए, 19 और ये हो गए 15, ठीक है। 19 और 15 समझ लो आपके कितने, यहाँ पर आप लोगों को 5, 3 5 15, ठीक है। ये इस तरीके की आप लोगों के प्रश्न पत्र बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है। दूसरा, शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है। तीसरा, किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग होते हैं। किसे जीवन का सूत्र माना गया है। वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। जीवनदायिनी गैस कौन कौन सी है। ये सभी आधे आधे अंक के प्रश्न हैं। लघुत्तरी प्रश्न को देखिएगा, स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। पोषक तत्वों का महत्व बताइए। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। मूर्छा जीव बेहोशी आने पर अपनाए गए किन्हीं 4 उपचारों को लिखना है। और भोजन संबंधी अच्छी आदतों का उल्लेख करना है। और वृक्षासन से क्या लाभ है, ये प्रश्न दिए गए आपके पास। उसी प्रकार बेटा आपके पास कुछ निबंधात्मक प्रश्न हैं। वृद्धि और विकास में अंतर, शारीरिक शिक्षा का महत्व, व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें, संतुलित भोजन किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचारों का वर्णन कीजिए। तो इन सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है, तो किशोरावस्था का सूचक है, ठीक है, क्योंकि स्टेनहॉल ने तूफान और तनाव की अवस्था कहा है किसको, किशोरावस्था को। उसी प्रकार बढ़ते आगे, प्रश्न क्रमांक 2, शारीरिक शिक्षा विकास किसका विकास करती है, तो बेटा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास करती है। कौन, शारीरिक शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 3, किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े के रोग हो सकते हैं। किसे जीवन का मूल सूत्र माना गया है, तो बेटा जल को माना गया है, H2O को माना गया है, क्योंकि जल को जीवन का सूत्र इसलिए माना गया है क्योंकि सभी प्राणियों जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, वसा के प्रमुख स्रोत लिखिए। तो वसा के प्रमुख स्रोत घी, तेल, मक्खन, पनीर, दूध, मांस, अंडे और सूखे मेवे हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। जीवनदायिनी गैस कौन सी बेटा, तो जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन है बेटा, क्योंकि ये श्वसन के लिए आवश्यक होती है। लघुत्तरी प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न बनता है, स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। तो स्वस्थ शरीर का तात्पर्य ऐसे शरीर से है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को कोई बीमारी या दुर्बलता नहीं है
और वह अपने दैनिक कार्य बिना किसी कठिनाई के कर सकते हैं। ठीक, तो ये स्वस्थ शरीर से हमारा तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ता है, वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो बेटा वायु प्रदूषण से शरीर पर कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें श्वसन संबंधी समस्या जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के भी रोग शामिल होते हैं। यह हृदय रोग, कैंसर और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पोषक तत्वों के महत्व को समझाइए। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, पोषक तत्व शरीर के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में मरम्मत में मदद करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक चिकित्सा किसी भी चोट या बीमारी के तुरंत बाद दी जाने वाली पहली सहायता है। इसका उद्देश्य पीड़ित की स्थिति को स्थिर करना और आगे की चोट को रोकना है, जब तक कि पेशेवर चिकित्सा सहायता न मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, खेल के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? तो बेटा खेलों के माध्यम से कई गुण विकसित होते हैं, जिनमें टीम वर्क, नेतृत्व, अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता और खेल भावना भी शामिल होता है। उसी प्रकार बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बेहोशी आने पर अपनाए गए किन्हीं 4 उपचारों के नाम लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है, पीड़ित को समतल सतह पर लिटाएं, उसके पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएं, तंग कपड़े ढीले करें और हवादार जगह में रखें। तो ये आप लोगों के लिए 4 उपचार है। भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतों का उल्लेख करना है। तो पहला अच्छी आदत यह है बेटा कि समय पर भोजन करना चाहिए। दूसरा, संतुलित आहार लेना चाहिए। भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। अधिक पानी पीना चाहिए और जंक फूड खाने पीने से बचना चाहिए, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वृक्षासन से क्या क्या लाभ है? तो वृक्षासन वृक्ष मुद्रा के कई लाभ हैं, जिनमें संतुलन और स्थिरता में सुधार, एकाग्रता बढ़ाना, पैरों और पीठ को मजबूत करना और मन को शांत करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध आदत, ये अब आप लोगों का ऐसे वाले प्रश्न बनते हैं। तो बड़े प्रश्न है बेटा, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिसको अपन बोलते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि का अर्थ है शरीर का आकार, ऊंचाई और वजन में वृद्धि, जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं के समग्र परिवर्तन होता है। ठीक है, और वृद्धि एक सीमित समय तक होती है बेटा, और जो विकास होता है मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। आप लोगों को ये भी अंतर लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का महत्व यह है कि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। यह आत्मविश्वास, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल को भी विकसित करती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते बेटा, व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं? तो बेटा व्यायाम करते समय सबसे पहले तो हमको वार्म अप और कूल डाउन करें, सही मुद्रा बनाए रखें, पर्याप्त पानी पिए और शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम करें। यदि कोई दर्द हो तो तुरंत रुक जाए। ठीक, नेक्स्ट, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। संतुलित भोजन के तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, और इनके तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी भी शामिल है। ये तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कोशिका और ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचारों का वर्णन करना है। तो हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार हमको क्या अपनाना है कि घायल हिस्से को स्थिर करें, दर्द कम करने के लिए बर्फ लगाएं, खुले घावों को साफ कपड़े से ढकें, तुरंत चिकित्सा सहायता लें। ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो हड्डी टूटने का अपना ये प्राथमिक उपचार हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न था। तो देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों को सारे प्रश्न के सॉल्यूशन बता दिए जो कि 2024-25 में आप लोगों को पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोगों से बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के रूप में एक थोड़ा सा हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके
लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।